जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अभी सुबह के टाइम से, और यहाँ पे मैं और वंशु हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो नए लोग चैनल पर आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, कैमरा साफ पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो अब वंशु जाएगा स्कूल, और कौन से स्कूल में इसकी एडमिशन करवाई है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और हम कहाँ गए थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसकी जो एडमिशन है वो मैंने सरकारी स्कूल में ही करवाई है, और मैं गई थी इसको यानी कि वंशु को कपड़े लेने। तो हमने लेने हैं वंशु को कपड़े, क्योंकि अब ये स्कूल जा रहा है। और बता देती हूँ मैं आपको ये कौन से स्कूल में इसकी एडमिशन करवाई है। इसकी एडमिशन करवाई है हमने सरकारी स्कूल में ही, क्योंकि हमारा जो चेतन है वो भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा है। तो मैंने इसके पास कपड़े नहीं थे अभी, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई और इसके जो पिछले साल के गर्मियों के कपड़े थे वो सभी छोटे हो गए। तो मैं इसको कपड़े लेने जा रही हूँ, और क्या लूँगी क्या नहीं लूँगी वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आ जाओ वंशु, चलो आगे। हेलो करो। हेलो, कैसे हो छाव? कैसे हैं? अब मैं स्कूल जाया करूँगा। मैं स्कूल जाएगा। अब मैं बड़ा हो गया। मैं बड़ा हो गया। आप कैसे हो? आप कैसे हो? मेरे को लाइक कर दो। लाइक कर दो। चलो ठीक है, फिर चलते हैं हम, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे वंशु बोल रहा है मेरे को लाइक कर दो, कर दीजिएगा लाइक। तो फ्रेंड्स, वंशु ने क्या क्या लिया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी आगे। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास आंवले थे, और जहाँ पे मैं बकरियाँ चराने गई थी ना वहाँ पे मुझे ये मिले, तो मैंने इनको छोड़ा नहीं। थोड़े से ये मैंने सोचा ऐसे तो यहाँ घर पे रहेंगे, सूख जाएंगे, और इनका मैं अचार डाल देती हूँ एक डब्बे में। तो इसको डालने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें ये ना मैंने थोड़ा इनको उबाल लिया है, और इसके बाद में मैं इसमें जो हमारे घर के मसाले होते हैं वो डाल रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस मिर्च, नमक, हल्दी, अजवाइन और जीरा, और होता है तो कलौंजी भी डालते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे ये थोड़े से और मुझे बस इनको जल्दी खाने के लिए बनाया है। तो जो अचार है वो मैंने पहले बना दिया था। तो इसमें मैंने ये जो सरसों का तेल है इसको गरम किया हुआ है, पका हुआ तेल है, और इसके बीच में मैं ये डाल दूँगी पका हुआ तेल, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है सौंफ। तेल मेरा गरम है, तो ये देखिए जैसे मैंने इसमें डाला तो ये खौल रहा है यहाँ पर भी। और अब मैं इसको डिब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि अब आंवले का सीज़न ख़त्म हो गया। और ये आपको जिन दाग लग रहा है ना इसमें आंवले में, तो ये घर के जो होते हैं ना हमारे वही है, बाज़ार से लाए हुए नहीं हैं। और आपको पता है जब ये पेड़ पे हैं तो जो नज़दीक मतलब लोकल लोग होंगे उनको तो पता है कि इनमें ऐसे दाग होते हैं छोटे छोटे, तो इनका कुछ नहीं है, ये चल पड़ेगा। और वेस्ट होने से अच्छा है कि ये फ्रेश आंवले हैं, इनका हम यूज़ घर पे करें। तो मैंने इसको अचार के रूप में इनको रख लेना है, और ये घर पे काम आएंगे। और तेल मैं इसमें फिर से डाल रही हूँ, मुझे लगा कि ये कम तेल है, मम्मी बोल रहे थे कि ये कम है बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा और डाल दो। और यही मेरे पास छोटा सा स्टील का जो बर्तन है उसमें है, क्योंकि जो लोहे वाला होता है उसमें हम नहीं डालते, नहीं तो फिर कट लग जाना था इसका। या तो इसको प्लास्टिक का तसला या फिर हमारे पास स्टील का जो भी बर्तन है उसी में मिक्स करना है मसालों को साथ साथ में। और मुझे लगता है कि यहाँ पे मम्मी ने मुझसे मिर्ची थोड़ी एक्स्ट्रा इसमें डाल दी है, बट ये ना जो लास्ट वाली मिर्ची लगती है ना घर में, ये वही है जो पौधों में लास्ट लगती है, तो ये इतनी लगती नहीं है। और ये मेरे पास सूखे आंवले भी है,
को भी मैंने उबाल करके सुखा करके रखा है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं थोड़े से डाल दूँगी। और इनमें हमने नमक पहले ही मिला करके रखा है, जो काला नमक होता है ना वो मिला करके रखा है इनमें। तो ये आंवले का सेवन हमें कहीं ना कहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी तो हमारे ये है ही, हेल्दी के साथ साथ ये टेस्टी भी होता है। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमें फिर मार्केट भी नहीं जाना पड़ता। तो ये देखिए, ये बन करके हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी डब्बे में, या फिर कांच का डब्बा है या फिर प्लास्टिक का, जो भी है अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये कई मतलब महीनों तक नहीं ख़राब होता है, सेफ़ रहता है जैसे का जैसा ही बना हुआ। इसमें ख़राब होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये घर में शुद्ध और नेचुरल चीज़ों के साथ तैयार किया हुआ है, घर का है अचार। तो ये देखिए, और ऐसी चीज़ें जिनको हम गांव के लोग ना सिर्फ छोटी मोटी बातों में ले लेते हैं कि नहीं ये छोटी सी ये बहुत बड़ी होती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। न जाने क्या क्या वनस्पतियाँ होती हैं हमारे जंगल में, क्या क्या जड़ी बूटियाँ होती है, लेकिन हम ना कुछ एक होती हैं जिनको हम जानते हैं और कुछ एक ऐसी होती है जिनको हम नहीं जानते हैं। तो पहले के भी तो लोग होते थे, वो कभी ना हॉस्पिटल जाते थे, ना कभी दवाई लेते थे, कुछ भी नहीं खाते थे। जब भी थोड़े से भी बीमार हो जाते थे तो वो घर की जो जड़ी बूटियाँ होती है बाहर से लाते थे, उन्हीं को खाते थे और उन्हीं से आराम होता था। और आजकल के जो वैद्य होते हैं, पहले पुराने ज़माने के देखा होगा आपने, जो वैद्य लोग होते हैं वो भी तो इन्हीं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाते हैं। हम उनका सेवन करके ठीक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ठीक होते हैं, बट हाँ धीरे धीरे ठीक होते हैं। और आंवले का तो आपको पता ही है, आंवला कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आँखों के लिए, बालों के लिए, हमारे हृदय रोगों के लिए, और हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हमारी जो पाचन क्रिया होती है उसको मजबूत करता है। तो आंवले का हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और जब मैं बातों में लग जाती हूँ ना तो मेरी बातें ही ख़त्म नहीं होती, फिर मेरा मन करता है कि मैं बैठ के बातें कर लूँ। तो सबसे पहले मैं वो बता लूँ आपको जिसके बारे में आपको लगा होगा कि नहीं अब मैंने इग्नोर कर दिया, बट सॉरी, क्या लाया था मैंने सामान वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं जब भी वीडियो बनाने लगती हूँ तो मेरा ना टाइम बाहर इधर उधर ही ज़्यादा निकल जाता है। क्योंकि घर में तो तब मुझे टाइम लगता है अगर मैं घर में रहूँगी, घर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा रहती हूँ, रात के टाइम रहती हूँ, फिर बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं लग पाता है कि एक-एक चीज़ मैं दिखाने लगूँ बारीकी से। तो वंशु के लिए मैंने सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं लिया, 2 जोड़ी उसको कपड़े लिए हैं घर के। और वो मैंने इसलिए लिए कि अब वो स्कूल जाएगा तो अब उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगी है। अब वंशु बड़ा हो गया, उसकी बड़ा होने के साथ साथ उसकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी है। तो स्कूल जाएगा, घर में तो 1 जोड़ी से रह जाता था, अब मैंने उसको 2 जोड़ी ले लिए कि जैसे ही वो स्कूल से आया करेगा ना तो वो तो बस ऐसे भी घर पे भी मिट्टी के साथ खेलता है, 24 घंटे खेलता है। तो इससे उसको भी और मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। एक उसने अगर मैला कर दिया तो दूसरा मैं धो लूँगी। और चेतन के लिए मैंने कुछ नहीं लिया, चेतन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक पजामा लिया है, क्योंकि हमें उतना ही काम करना चाहिए जितना हमारे बजट पे हो हमारे साथ, जिसके लिए ना कि हमें उधार करके कुछ लाना पड़े। नहीं तो बाबा अगर हम उधार करके लाएँगे तो सामने वाले को हमें चुकाना भी पड़ेगा, और अगर हम उसको टाइम से नहीं चुका पाएंगे तो फिर हमारे साथ में जो कई बार ऐसे होता है कि हम उधार लेते हैं, अपने रिलेटिव से लेते हैं, रिश्तेदारों से लेते हैं या पड़ोस से लेते हैं, गांव से लेते हैं, तो सारे रिश्ते ना ख़राब हो जाते हैं। किस लिए ख़राब हो जाते हैं कि इसने हमारा टाइम से नहीं दिया या नहीं लिया, इसके चलते ना कई बार बहुत बड़े बड़े रिश्तों में दरार आ जाती है। तो इसके लिए हमें सिर्फ उपयोग करना चाहिए, हर एक चीज़ का उपयोग करना चाहिए, बट उसका सदुपयोग करना सीखो। उसका कंट्रोल कैसे करना है, क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ों का क्या हमें ज़रूरत है क्या नहीं है। चीज़ उतनी ही खरीदनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो उसकी, ना कि ज़रूरत के बाहर जो हमारी ज़रूरत का भी नहीं है उसको ख़रीदना। तो वैसे ही मैंने उसको किया कि वंशु जब कहीं जाता है आता है तो जाने आने के लिए तो उसके पास कपड़े हैं, मेरे पास एक जोड़ी पड़ी है उसकी। और अब वो ज़्यादा घर पे ही रहेगा तो घर पे तो कपड़ों की ज़रूरत होती ही होती है।
आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इसलिए मैंने उसको 2 जोड़ी ले लिया। चेतन के पास एक पजामा पहले से था तो उसके पास 2 हो गए अब। और मैं, आपने तो मुझे भी देखा ही होगा, मैं खुद भी बस 2 जोड़ी में रहती हूँ। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। ये बात नहीं है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तन ढकने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए अन्न है, पर इतना ज़्यादा उसको हम ये नहीं करेंगे कि नहीं यार आज ये पहन लिया, कल वो पहन लिया। मुझे शौक ही नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि होता ही है इंसान अपने काम के पीछे ना बहुत कुछ भूल जाता है, बहुत कुछ भूल जाता है, अपने शौक भी दबा देता है। तो वैसे ही मैं हूँ भैया। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो बच्चों के साथ साथ मुझे अपने जो शौक है ना वो तो दबाने पड़ेंगे। जब तक हमारा होता है कि नहीं अब हमारे पास सब कुछ है, अब हम कुछ लें, अब कुछ खाएं, अब कुछ पिएं, अब कुछ पहने, तो जब तक वो टाइम आता है ना तब तक हम बुढ़े हो जाते हैं। फिर वो टाइम हमारा कभी नहीं आता कि हम आज ये खाएंगे, कल वो पहनेंगे, परसों ये करेंगे। कुछ नहीं है, बस भगवान की रजामंदी में रहना चाहिए। जैसा उसने हमें दिया है उसी में रहना आना चाहिए हमें हर हाल में। और माता रानी सबको खुश रखे, सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बना करके रखे। आप लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा किया है, मेरी उम्मीद से ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसके लिए भी आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं तक है, फिर मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि कल। जय माता दी, खुश रहिएगा।